क़यामत के दिन दो आदमियों को जहन्नम के अंदर भेजने का अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमाएंगे। जैसे ही फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इनको पकड़ के जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, इनको उठा के जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, फरिश्ते उन दोनों आदमियों को बाजुओं से पकड़ के घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। उनमें से एक जो है वो भागता हुआ जा रहा होगा। वो कहेगा छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मेरे बाजुओं को छोड़ दो, मुझे आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को पूरा करना है। वो भाग के जाएगा जहन्नम की तरफ। और जो दूसरा होगा वो पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, वो बाजुओं से छुड़ाएगा फरिश्तों से और पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देंगे, इन दोनों को इधर लेके आओ मेरे पास। जब फरिश्ते उन दोनों को वापस लेके आएंगे, अल्लाह उससे पूछेंगे जो जहन्नम की तरफ भाग के जा रहा होगा, अल्लाह पूछेंगे क्या हुआ, तू इस तरह क्यों भाग के जा रहा था? वो कहेगा अल्लाह, सारी जिंदगी मैंने जो दुनिया के अंदर गुजारी थी, तेरा एक भी हुक्म नहीं माना, तेरे नबी का एक भी हुक्म नहीं माना। कभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी, कभी मैंने रोजा नहीं रखा, कभी मैंने सच नहीं बोला, कभी मैं मस्जिद के करीब नहीं आया, कभी मैंने कुरान को खोल के ना देखा, कभी सारी जिंदगी मैंने सच बोल के ना देखा, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ना किया, बड़ों का मैंने अदब ना किया। सारी मेरी जिंदगी तेरी नाफरमानियों के अंदर गुजर गई, सारी मेरी जिंदगी तेरे हुक्मों को तोड़ने में गुजर गई। लेकिन अल्लाह, आज जब तूने फैसला किया कि इसको जहन्नम में डाल दो, मैंने सोचा, मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि सारी जिंदगी तो मैंने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दिया, लेकिन आज के एक दिन, क़यामत वाले दिन, जो अल्लाह ने हुक्म दिया मैं इसको फौरन पूरा कर लूं, इसमें मैं कोताही ना करूं, इसलिए मैं भाग के जहन्नम की तरफ जा रहा था। अल्लाह फरमाएंगे दूसरे आदमी से कि हाँ भाई, तू पीछे क्यों मुड़ मुड़ के देख रहा था, तू पीछे क्यों देख रहा था? वो कहेगा अल्लाह, मैं पीछे मुड़ के इसलिए देख रहा था, हो सकता है कि तेरी रहमत जोश में आए, मैं तेरी रहमत से उम्मीद लगा के बैठा था, मैं तेरी रहमत से उम्मीद लगाए हुए पीछे देख रहा था कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इसलिए मैं पीछे देख रहा था कि किस वक्त अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा और मैं जन्नत के अंदर जाने वाला बन जाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे, दोनों को जन्नत में ले जाओ जहन्नम से निकाल के। कितना मेरा अल्लाह गफूर रहीम है, कितना मेरा अल्लाह मेहरबान है। वो तो बहाने तलाश करता है कि किसी ना किसी तरीके से मेरा बंदा चल के मेरे पास आ जाए, वो तो बहाने तलाश करता है। मेरे दोस्तों, वो तो बहाने तलाश करता है कि मेरे बंदे तू कामयाब हो जा, मेरे बंदे तू मेरी मान ले, आज मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। एक दूसरे आदमी का फैसला होगा, जितने उसके गुनाह होंगे उतनी उसकी नेकियां होंगी। अल्लाह उसे फरमाएंगे, जा भाई जा, तू भाग जा, जा सारे जहान के अंदर, सारी खलकत के अंदर एक नेकी तू तलाश करके ले आ। अगर तेरी एक नेकी तुझे मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, मैं आज तुझे जन्नत के अंदर भेज दूंगा। वो आदमी वालिदैन के पास जाएगा, नेकी तलब करेगा, कोई उसे नेकी नहीं देगा। अपने बहनों के पास जाएगा, अपने भाइयों के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, जिनके लिए वो दुनिया में रहकर दिन रात मेहनत किया करता था, जिनके लिए वो दुनिया के अंदर रहकर दिन रात अपने आप को खपा दिया करता था, जिनके एक इशारे पे वो जान भी अपनी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाया करता था, आज क़यामत के दिन उसे कोई नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक तरफ से आवाज आएगी कि ओ भाई इधर आ, इधर आ। जब वो उस तरफ देखेगा और वो गौर करेगा, ये कौन है? वो पूछेगा, तू क्यों मारा मारा फिर रहा है? वो कहेगा कि मेरी एक नेकी कम हो गई, इसलिए मैं मारा मारा फिर रहा हूँ, इसलिए मैं दर बदर जा रहा हूँ, इसलिए मैं कभी किसी के पास कभी किसी के पास जा रहा हूँ कि मुझे एक नेकी मिल जाए और मैं कामयाब हो जाऊं और मैं जन्नत के अंदर जाने वाला बन जाऊं। वो कहेगा, अच्छा ये बात है कि एक तेरी नेकी कम हो गई? वो कहेगा, अच्छा ठीक है, इधर आ,
میرے پاس سارے ہی گناہ ہیں، میرے پاس گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، میرے پاس نیکیاں کوئی نہیں، میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، جا یہ نیکی تو لے لے اور جنت میں جانے والا بن جا۔ مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے، تو جنت کے اندر جانے والا بن جا۔ اگر تو ایک نیکی کی وجہ سے جنت سے رہ کر جہنم میں چلا جائے تو یہ مجھے بڑے افسوس کی بات نظر آتی ہے۔ اس نے نیکی لی، اللہ کے دربار میں چلا گیا، اللہ سب کچھ جاننے والے تھے، پھر بھی سوال کیا یہ نیکی کس نے تجھے آج کے دن دے دی؟ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ فلاں شخص نے مجھے ایک نیکی دی، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس گناہ ہے، میرے پاس نیکیاں کوئی نہیں، بس ایک ہی نیکی ہے وہ تو لے لے اور جنت کے اندر چلا جا۔ اللہ فرمائے اچھا مجھ سے بھی بڑا کوئی سخی ہے آج کے دن؟ قیامت کے دن بھی مجھ سے زیادہ کوئی سخی ہو سکتا ہے کہ جس کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے اور وہ نیکی دے دے، جبکہ دنیا تڑپ رہی ہوگی، جبکہ دنیا نفسا نفسی کے اندر پھنسی ہوئی نظر آئے گی اور وہ نیکیوں کے لیے لڑتی ہوئی نظر آئے گی، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا سخی آ گیا اور آج کے دن اللہ فرمائے گے بلاؤ اس کو بھی بلاؤ۔ جب اس سے پیش کیا جائے گا اللہ فرمائے گا ہاں بھائی نیکی تو نے دی؟ وہ کہے گا جی میرے اللہ میرے پاس سارے گناہ تھے اس لیے میں نے نیکی اس کو دے دی تاکہ یہ جنت کے اندر چلا جائے۔ اللہ فرمائے گا جا بھائی جا، تو بھی جنت کے اندر چلا جا۔